हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू क्या केमिकल चेंजेस। कुछ केमिकल फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें अंतर क्या होता है ये पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन देगा। ठीक है कि बताइए, जलवाष्प बनना, विद्युत बल्ब का जलना, दूध से दही बनना। ठीक है, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी आते हैं और आप लोगों के जो क्लास में 9th और क्लास के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम इसको कैसे समझते हैं, आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन, बाबू हमने कहा कि भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी हो। ठीक है, अस्थायी रूप से ना हो, जो कि अस्थायी रूप से हो। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भौतिक अवस्था को लेकर भौतिक परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था, देखो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित जो पदार्थ होता है अपनी मूल अवस्था में फिर से आ जाए। ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित करने वाला अगर पदार्थ दिखे, जो पदार्थ, मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को परिवर्तित करने वाला जो कारण होता है उस कारण को हटा लिया जाए तो वह पदार्थ अपनी फिर मूल अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग जो पेन में लगा होता है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं वो फिर अपनी मूल अवस्था में चला आता है। ठीक है, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या, जैसे जलवाष्प का बनना, जल का जब वाष्प बनेगा फिर उसको हम ठंडा करेंगे तो फिर से जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब तभी तक जलता है जब तक उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली को प्रदान करते हैं, तब तक वो जलता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम बिजली का प्रवाह बोलते हैं। तो वैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह मतलब विद्युत का प्रवाह को हम रोकते हैं, विद्युत बल्ब जलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। नमक का जल में घुलना, अगर नमक जल में घुला होता है तो फिर उस नमक को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा निकाल सकते हैं। कैसे, गरम करेंगे तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक नीचे बच जाएगा। तो नमक का जल में घुलना, ये भी क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। अब समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अंतर देखते हैं हम। ठीक है, अंतर क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में केमिकल चेंज में केमिकली रूप से चेंज हो जाता है। जैसे हमारा रंग गोरा है या काला है, अगर हम काले हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा धीरे धीरे कि हम फिर गोरे हो जाएंगे। फिर जब हम गोरे हो जाएंगे तो फिर काले नहीं बन सकते ना। तो यही केमिकल रिएक्शन होता है कि एक बार जब पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, एक बार पदार्थ के परिवर्तन हो जाने के बाद फिर उस पदार्थ को उसके मूल अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। जैसे मानो किसी चीज को हम जला दिए, किसी पदार्थ को हम जला रहे हैं, आग से जला दिए, तो जलाने के बाद जो राख होगा, फिर उस राख से हम उस पदार्थ को बना सकते हैं, नहीं। तो पदार्थ का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इसमें देखो परिवर्तित पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। ठीक है, एक बार चेंज होने के बाद पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब जल बनाता है तो इस जल को क्या हम फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का शरीर में पचना,
जो चीज हम खाते हैं बाबू, जो चीज खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। भोजन को जब शरीर पचाता है तो उससे ऊर्जा प्रदान करता है ताकि शरीर चल सके। तो बताओ, जब एक बार भोजन पच जाएगा, एक बार भोजन पच जाएगा, एक बार जब भोजन हमारे शरीर में पच जाएगा तो क्या पचे हुए भोजन से फिर उस भोजन को बना सकते हैं जो जो हमने खाया है? मान लो कि हमने रसगुल्ला खाया, पिज्जा खाया, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर गया, वो पच गया, ठीक है, पच गया। अब वो पचे हुए चीज से क्या हम फिर पिज्जा तैयार कर सकते हैं? बताओ, रसगुल्ला तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वही परिवर्तन हुआ कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को फिर से उसकी मूल अवस्था में हम नहीं ला पाते, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा अपने मन से अपनी भाषा में बनाना चाहिए, किताबी भाषा में बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किताबी भाषा रटकर याद नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता है और नंबर भी बढ़िया नहीं मिलता है, ठीक है। तो अच्छे नंबर के लिए परिभाषा को अपने अनुसार उसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का परिभाषा क्या हमने बताया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ, जो चीज परिवर्तित हो रहा है वह अपनी मूल अवस्था में बाबू फिर से वापस ना आए, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल परिवर्तन बोलते हैं। जैसे भोजन का शरीर में पचना, एक बार भोजन पच गया तो फिर उस भोजन से हम उस चीज को तैयार नहीं कर सकते जो जो हमने खाया है। कोयले का जलना, एक बार जब कोयला जल जाता है तो फिर जले हुए कोयला से फिर कोयला तैयार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यह केमिकल परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो क्या फिर उस लोहे को पहले जैसा बना सकते हो? अगर मूर्छा लगा है लोहे में, वो झड़ रहा है, पतला हो गया, मोटा था पहले, मूर्छा लग कर पतला हो गया, तो क्या उस लोहे को फिर से हम मोटा बना सकते हैं? पहले जैसा लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यह क्या है? केमिकल परिवर्तन है। आप देखो, पदार्थ के रंग, रूप और संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रंग, रूप और संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे जल को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल गया, रूप चेंज हो गया, रंग चेंज हो गया, संरचना चेंज हो गया, लेकिन फिर उसको ठंडा करते हैं तो फिर जल में बदल जाता है। तो इसमें जो रंग, रूप और संरचना होता है थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। वस्तु को फिर से ठंडा करने पर या रखने पर फिर वो अपनी मूल अवस्था में चला आता है। तो यह जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? क्षणिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी रूप से होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के रंग और रूप, संरचना पूर्णतः बदल जाता है, एकदम से बदल जाता है। अगर वो गोरा होगा तो एकदम से काला हो जाएगा, फिर से वो काले से गोरा नहीं बन सकता, ठीक है। संरचना बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे संरचना चेंज होता है? जैसे हमने दूध को लिया, मिल्क को लिया, एक बार दही जमा दिया, एक बार उसको हमने दही बना दिया बाबू, तो क्या वो फिर उस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, उसकी संरचना ही चेंज हो गई बिल्कुल। तो संरचना पूर्णतः बदल जाती है, फिर उसको मूल रूप में हम नहीं ला सकते हैं। परिवर्तन इसमें जो होता है वह स्थायी रूप से हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वह स्थायी रूप से होता है। दूध से दही बनना, बताओ क्या केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दही से अब फिर हम दूध नहीं बना सकते ना, तो केमिकल रिएक्शन है। आप बताओ, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज में केमिकल, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है। भोजन खाते हैं, भोजन पचता है, तो भोजन से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा निकलता है कि नहीं? ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलता है।
पत्तों का सूखना, पत्ते सूखते हैं, पत्ते सूखते हैं तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें भी क्या होता है, पत्ता जब सूखता है तो उससे ऊर्जा निकलता है। ठीक है, फलों का पकना, पेड़ पौधों और जंतुओं में वृद्धि। तो देखो हमारे शरीर में भोजन जब पचता है तो ऊर्जा निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में इसमें द्रव्यमान और ऊष्मा में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, ऊष्मा में भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई चीज भारी है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो चीज हल्का हो गया। कोई चीज हल्का है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या चीज, वो भारी हो गया। जैसे पत्तों को देख लीजिए, पत्ता जब हरा ग्रीन होता है तो भारी होता है, लेकिन जब वो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। दूध, दूध क्या होता है, दूध जब तक लिक्विड में रहता है तब तक थोड़ा सा हल्का रहता है, लेकिन जैसे ही वो दही बनता है वो क्या होता है, भारी हो जाता है। द्रव्यमान बदल जाता है। तो द्रव्यमान और ऊष्मा में परिवर्तन होता है। किसमें होता है बाबू, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, द्रव्यमान होता है और ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो द्रव्यमान क्या चीज है, समझ लीजिए यहीं पर द्रव्यमान क्या चीज है। देखो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और ऊष्मा में, दोनों में परिवर्तन होता है। किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, दूध से दही बनना, दूध से हम जैसे ही दही बनाते हैं केमिकल रिएक्शन हो जाता है, फिर से दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। फलों का पकना, फल एक बार जब पक गया तो फिर उसको मूल अवस्था में ला सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं, पके हुए फल को फिर कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं की वृद्धि, पेड़ पौधों और जंतुओं में जब एक बार वृद्धि हो जाती है, जैसे वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो क्या उसको फिर छोटा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पत्तों का सूखना, यह भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो हमने आज समझा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन में भी देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन का में क्या होता है कि जो मूल संगठन होता है, जिससे वस्तु बना होता है, ठीक है, पदार्थ जिस चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, जैसे मोम को जब हम गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, पिघल जाता है, या बाबू पिघलता है। ठीक है, पिघल जाएगा, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, लेकिन जब फिर इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर मोम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, फिर मोम बन जाएगा। तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है, और जैसे ही गर्म करना बंद कर देते हैं तो फिर से अपने रूप में चला आता है। मतलब लोहा को जब ठंडा करते हैं तो फिर वो लोहा अपने रूप में चला आता है। लोहे को गर्म करने पर लाल होता है, और लोहा को गर्म करना बंद कर देते हैं तो वो फिर से अपने रूप में चला आता है। बल्ब का जलना, बल्ब तब तक जलता है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी आवेश दिया जाता है। तो जैसे उसमें बल्ब में बिजली प्रदान किया जाता है, बल्ब जलने लगता है। बिजली को बंद कर देते हैं, बल्ब जलना बंद कर देता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाए उसको भौतिक परिवर्तन, और वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आए उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई हो। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।